अब आपने सबसे पहले हमने बनाया था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, है ना। तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, मैंने देखो ना, जर्नल एंट्री। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन जा रहा है। तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, यस एप्लीकेशन अकाउंट। तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें मैं कहूँ बेटा, अगर लॉस हो जाए, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस निकल रहा हो, तो उस लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वही एप्लीकेशन में जाएगा। लेकिन एंट्री हो जाएगी रिवर्स, क्या एंट्री जाएगी रिवर्स। तो क्या एंट्री जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस के केस में, राइट। तो हमने सबसे पहले बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे पार्टनरशिप के एक्सपेंसेस हैं, जो हम प्रॉफिट में जो चार्ज करते हैं उनको लिख लिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो लॉस आएगा उसको भी ट्रांसफर करेंगे पेरेंट एप्लीकेशन में, ठीक है। अब आगे की एंट्री, अब आपको बताया बेटा, कैपिटल में हम लोग क्या देते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। कैपिटल में हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आप ये देखो कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फर्म का इनकम है या एक्सपेंसेस, सोचो जरा। फर्म का एक्सपेंसेस हो गया ना, तो फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर्स को, और पार्टनर्स की वह इनकम। और पार्टनर्स की क्या इंक्रीज होगी भाई, फर्म अगर इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को, तो फर्म का तो एक्सपेंसेस हुआ, और पार्टनर्स की क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट एंड कैपिटल इंक्रीज तो एंट्री आपकी बन गई सेकंड एंट्री, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसलिए क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आप कह सकते हैं फर्म की लायबिलिटी है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज को क्रिएट कर दिया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, क्या होती, तो आपने थोड़ा सा चेंज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करना है। क्या करना है, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कर देना, जब भी कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यही चेंज होगा। अब हम बात करते हैं, इंटरेस्ट तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये फर्म का एक्सपेंसेस है, तो ये कहां से चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंसेस है ना, तो कहां से चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन से। तो क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड वाली, फर्स्ट इनकी वाली भी, दूसरी जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, यस प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है, पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज की ट्रांसफर किया पार्टनर्स अकाउंट में, और तो चार्ज करेंगे तो जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी फर्म के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और जो फर्म की इनकम होती है कहां लिखते हैं, इसके क्रेडिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, यहां तक कोई डाउट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन ऑन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, अंदर से लिख सकते हैं
being interest on capital transfer to profit and loss एप्लीकेशन, या आप चार्ज लिख सकते हैं। तो हमने एक एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसी तरह से अब हम पार्टनर्स को क्या देंगे बेटा, सैलरी देंगे और कमीशन देंगे। क्या देंगे, सैलरी देंगे और कमीशन देंगे। तो सैलरी जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं या फिर हम कमीशन पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो फर्म का वो इनकम है या एक्सपेंसेस है? फर्म का एक्सपेंसेस है, क्योंकि कमीशन पार्टनर को देंगे, सैलरी पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? ये अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है तो पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी एंट्री दोबारा से हमारी बनेगी थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट एंड सॉरी कमीशन एंड सैलरी की। तो पार्टनर्स सैलरी या फिर आप लिख सकते हैं पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। पार्टनर सैलरी या फिर पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्म का क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट हो गया, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो गया। विदाउट अभी दोबारा लाते पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म का एक्सपेंसेस डेबिट, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, या फिर आप कह सकते हैं फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि फर्म को देना है किसी को, तो फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। बीइंग सैलरी एंड कमीशन पेड या ट्रांसफर पार्टनर, इसका बेटा फोर्थ एंट्री। अब आप जो भी कमीशन पे कर रहे हैं या फिर सैलरी पे कर रहे हैं पार्टनर्स को, उसको दोबारा से कहां से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन से, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंसेस है ना, तो फर्म कहां से चार्ज करेगी, पिनल एप्लीकेशन से। तो क्या एंट्री जाएगी बेटा हमारी, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर पार्टनर कमीशन, बीइंग सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा, एप्लीकेशन में। तो पहले आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ड्यू किया फिर चार्ज कर दिया, ऐसे ही सैलरी कमीशन ड्यू किया फिर चार्ज कर दिया, राइट आउट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पार्टनर्स ने पैसा फर्म से निकाला, उस पैसे के ऊपर फर्म क्या ले रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म की क्या है, वो इनकम का। और जब फर्म की इनकम होती है कहां आती है, पेनल एप्लीकेशन के क्रेडिट साइड में आती है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, पहली बात तो ये फर्म की इनकम है, और फर्म की इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। और इससे अगर हम पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट और पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो फर्म का पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। भाई पार्टनर्स की कैपिटल पे सॉरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल क्या जाएगी, डिक्रीज, और फर्म की क्या जाएगी, इंक्रीज। तो आपकी एंट्री बन जाएगी यहां पर, बताइए क्या बनेगी, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीरियड में बेटा बाद में ट्रांसफर करेंगे, पहले हम चार्ज करेंगे पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। हमने क्या किया, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर अपने ड्राइंग इंटरेस्ट पे करेगा, और फर्म की इनकम इंक्रीज होगी, और फर्म की इनकम इंक्रीज होने से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। अब जो भी हमारा हमने पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, वो हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, पिनल एप्लीकेशन में। कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा,
कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। तो आपकी एंट्री क्या जाएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रिवर्स एंट्री जाएगी आपके क्रेडिट में ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो 6 एंट्री आपकी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या किया बेटा? जो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो हमने पेरेंट एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। तो आपने बुक में 2 एंट्री भी कर सकते हैं, आप बुक के अकॉर्डिंग आप एक एंट्री भी कर सकते हैं कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री कैसे? यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या है? क्रेडिट है, और यहाँ क्या है? डेबिट। डेबिट क्रेडिट से कैंसिल, तो फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। क्या होगी? फिक्स्ड। तो बेटा आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। क्या होता है? अनसर्टेन। कभी भी फ्यूचर में लॉस होता है ना, तो नुकसान होते हैं। उसके लिए हम लोग अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कहां पे ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा? रिजर्व में। तो हम लोग प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जो हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसको पेरेंट एप्रोप्रिएशन में कहां दिखाते हैं? डेबिट में। कहां दिखाते हैं बेटा? डेबिट। तो एंट्री क्या जाएगी हमारी? पेरेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। मतलब ये कि हमें उस प्रॉफिट का जो पेरेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट शो कर रहे हैं उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो पेरेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, इस अकाउंट से यहां ट्रांसफर कर दिया आपने, राइट। इसमें बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और इसका बैलेंस क्या जाएगा? डिक्रीज जाएगा। तो आप बैलेंस लिखेंगे बीइंग अमाउंट of profit transfer to reserve account। हमने रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। राइट आउट। अब लास्ट में आपको पता है हमारा पेरेंट एप्रोप्रिएशन तैयार हो रहा है। लास्ट में कुछ ना कुछ तो बैलेंस निकलेगा। किसमें? पेरेंट एप्रोप्रिएशन में। या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर क्या निकलेगा? लॉस। अगर प्रॉफिट निकलेगा तो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे, अगर लॉस निकलेगा पार्टनर से हम चार्ज कर लेंगे। तो उसकी एंट्री देंगे बेटा। अब हम बात करते हैं अगर पेरेंट एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। पेरेंट एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री जाएगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर और हम लिख देते हैं टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इन प्रॉफिट रेशियो। दैट मींस जो पेरेंट एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब पार्टनर का हमें रेशियो गिवन होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे ए बी सी में जो भी रेशियो होगा। लेकिन आपको फिर बता रहा हूं कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी, तो आपको यहां पर क्या करना है? पेरेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है, राइट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या लिखेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज क्या लिखेंगे? कैपिटल फिक्स होने पर करंट अकाउंट। अब इसकी रिवर्स एंट्री होगी अगर पेरेंट एप्रोप्रिएशन क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। क्या एंट्री जाएगी बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, या फिर आप बोल सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और लिख दिया मैंने। और सी की कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट आएगा, प्रीसेटिंग होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। और हम लोग इनसे क्या चार्ज कर रहे हैं? लॉस चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं बेटा? कौन से रेशो में? जो हमें रेशो गिवन होगा। अगर रेशो गिवन नहीं होगा तो इक्वल रेशो। कौन से रेशो में? इक्वल। तो आप क्रेडिट शो करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी लॉस होने पर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट या फिर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नरेशन लिखेंगे आप क्या? बीइंग लॉस चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट चार्ज करेंगे करंट अकाउंट चार्ज करेंगे। ये तो हमारी जनरल फीस थी, कुछ बेसिक हमने जो फाइनेंशियल ऑपरेशन से रिगार्डिंग बताई आपको। अब मैं